हाँ जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 18 सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। और अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सेकंड लेक्चर है आज। तो फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स जो है हमने डिस्कस किए थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। बेसिक्स में वी हैव स्टडीड टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फर्स्ट जो था प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड सेकंड था मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और हम उसको और से भी रिलेट कर सकते हैं। एंड का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। और का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू हैव मल्टीपल टास्क टू बी डन, उसमें से कोई एक टास्क आपने करना है। जब आपके पास तीन कोई चार टास्क, जितने भी टास्क आपको असाइन किए गए, एंड आउट ऑफ देम यू हैव टू डू अ सिंगल टास्क, दैट इज सभी सारे वेज क्या हो जाएंगे, ऐड। जो भी है, मान लो एक टास्क को करने के तीन तरीके हैं, अगले को करने के चार तरीके हैं, नेक्स्ट को करने के पांच है और नेक्स्ट को करने के छह हैं, एंड यू हैव टू परफॉर्म वन ऑफ द फोर टास्क। हाउ मेनी वेज आर देयर? क्या करेंगे आप? 3 + 4 + 5 + 6 कितना आ गया? 18 आंसर आ गया। मतलब सारे कामों में से कोई एक काम करना। अगर सारे काम करने हैं, मैंने आपको कहा कि यू हैव 4 टास्क व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड इन 3, 4, 5 एंड 6 वेज रिस्पेक्टिवली, एंड यू हैव टू परफॉर्म ऑल द 4 टास्क इन हाउ मेनी वेज कैन दीज बी डन। फिर क्या करेंगे आप? अब एंड आ गया। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, कि सारे काम करने हैं। 3 × 4 × 5 × 6, जो भी आएगा आपका आंसर है, जो भी आ रहा है, डन। एक तो ये चीज पढ़ी थी। अगली चीज हमने पढ़ी थी फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है रिवर्स मल्टीप्लीकेशन टिल 1। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 4 फैक्टोरियल 24, 4 3 2 1, 3 फैक्टोरियल 6 9 नहीं 6, 3 × 2 × 1, ये खुद ही होगा। 2 फैक्टोरियल 2 होएगा, 2 × 1 2 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होएगा। एंड एक एक्सेप्शन हमने स्टडी करी थी 0 फैक्टोरियल, वो कितना होता है? 1। बिल्कुल सही है। इसके बाद एक फॉर्मूला पढ़ा था एनपीआर, दैट वाज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला ना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इसका लॉजिक क्या है, इसकी वर्किंग प्रोसीजर क्या है। मान लो मैंने लिखा 10p3। अब आपको फॉर्मूला नहीं याद ना ही करना है हमें, आप इसका वर्किंग प्रोसीजर समझिए क्या है। ये क्या करेगा, 10 डिजिट आपको मैंने दिए एंड 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 3 ब्लैंक स्पेसेस ड्रॉ कर लेगा ये। अब ये जो काम करेगा फॉर्मूला, ये इक्वालिटी पे बिलीव करता है बंदा। तो फर्स्ट प्लेस को असाइन करेगा 10, अगले प्लेस को असाइन करेगा 9, अगले प्लेस को असाइन करेगा 8। क्लियर है? ये वर्किंग प्रोसीजर है फॉर्मूला का। फॉर्मूला इस हिसाब से काम करता है। आंसर आ जाएगा इसका 720। अब ये आप सॉल्व कर लेना चाहे 10p3 को। 10p3 जो फॉर्मूला में पुट करेंगे हम, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 3, 7 फैक्टोरियल। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 10 9 8 × 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर आ गया? 720। सिंपल। क्लियर होगी चीज ये? मतलब फॉर्मूला सिर्फ इस हिसाब से काम कर रहा है काउंटिंग पे, कि उसने चीजों को गिना फिर असाइनमेंट कर दिया। जैसे यहाँ पे चीजें गिनती में कितनी आई? 10। असाइनमेंट कितने प्लेसेस पे करनी है? 3 पे। तो फर्स्ट प्लेस के पास कितने ऑप्शंस हैं? 10। अगले के पास कितने रह जाएंगे? 9। अगले के पास कितने रह जाएंगे? 8। अब यहाँ दिक्कत ये आ जाती है जब डिजिट्स आए और हमें कहा हो, मान लो अब क्वेश्चन मेरे पास आ गया, यू हैव डिजिट्स 1 3 5 7 9, ये 6 डिजिट हैं। आज का सारा लेक्चर इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। इसमें कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। आज आप देखोगे प्योर सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं करेंगे आज। ठीक है? अब ये क्वेश्चन आ गया, यू हैव गिवन 0 1 3 5 7 9, यू हैव 6 डिजिट्स। ठीक है? आपको क्या करना है? 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट नंबर्स। अब मैं यहां फॉर्मूला लगा दूं। फॉर्मूला वैसे करेगा क्या? फॉर्मूला क्या करेगा? 6p4 कर देगा, क्योंकि 6 टोटल है, 4 आपको असाइनमेंट करनी है। 6p4, 6p4 का आंसर कितना आएगा? 6 5 4 3, कुछ ऐसा ही होगा। ये आ गया 360। क्या ये आंसर सही है? नहीं जी, ये आंसर गलत है, बिकॉज ऑफ जीरो। ये आंसर गलत है। अब मान लो यहां पे जीरो की बजाय 2 होता, फिर ये आंसर सही होता। अगर जीरो की जगह पे हम 2 रख देते, फिर तो 6 बंदे थे, कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। स्टार्टिंग में कितने ऑप्शन? 6। फिर कितने ऑप्शन? 5।
फिर कितने ऑप्शन 4, फिर कितने ऑप्शन 3. इन दैट केस योर फॉर्मूला विल आल्सो गिव द सेम आंसर एज दैट ऑफ द लॉजिकल अप्रोच. ये क्लियर हुआ. अब इसकी लॉजिकल अप्रोच क्या होगी? 1 2 3 4 4 ब्लैंक स्पेसेस हमने बना दिए. फ्रंट पे कौन कौन आ सकता है? 5. कौन कौन? 1 3 5 7 9. लेट अस अज्यूम 5 आ गया. ये 5 को भूल जाइए, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. अब कितने बंदे फ्री हैं? 5 हैं इंटू 5. उसके रुक जाओ, ये 5 में से एक और काट देता हूं. कितने रह गए? 4. फिर कितने? बिल्कुल सही है. आंसर कितना आ गया? 300. और फॉर्मूला कितना दे रहा था? 360. ये गड़बड़ी होगी. मतलब फॉर्मूले ने काउंटिंग करनी है, असाइनमेंट करनी है, जो कि एट टाइम्स सही भी हो जाती है, एट टाइम्स गलत भी हो जाएगी. दैट डिपेंड्स ऑन द डिजिट्स गिवन या डिजिट्स अवेलेबल यू हैव. जो आपको डिजिट्स अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. अगर जीरो जैसा पंगा नहीं है, फिर तो चाहे फॉर्मूला लगाओ चाहे अपनी अप्रोच लगाओ, सेम आंसर आएगा. बट अगर जीरो का पंगा आ गया, फिर आंसर्स डिफर करेंगे. बस ये पॉइंट है समझने वाला. फॉर्मूला की वर्किंग प्रोसीजर भी मैंने आपको समझा दिया. अब आपको 20p2 है, इसका मतलब क्या है? रट्टा नहीं मारना फॉर्मूला का. 20p2 का मतलब क्या है? कि आपके पास 20 चीजें हैं, उसमें से दो जगह पे फिल करनी है. पहली प्लेस के पास कितने ऑप्शन? 20. अगले के पास 19. 380 आंसर आ गया इसका. फॉर्मूला से करके देख लेना, 380 आएगा. ठीक है. तो फॉर्मूला रटना नहीं है, हमें समझना है काम कैसे कर रहा है फॉर्मूला. उसी हिसाब से फॉर्मूला डिजाइन किया गया. ठीक है जी. चलिए अब लिखिए टाइप 1. टाइप नंबर 1, डिजिट प्रॉब्लम्स. टाइप नंबर 1 में क्या आएंगे? डिजिट्स आपको दे रखे होंगे, उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सॉल्व करनी है. अब यहां पहला क्वेश्चन है डिजिट्स अवेलेबल. आपके पास डिजिट्स अवेलेबल है 0 2 3 5 6. ये डिजिट्स अवेलेबल हैं आपके पास 0 2 3 5 एंड 6. इसका फर्स्ट पार्ट है 3 डिजिट नंबर्स. साइड में लिख रहा हूं मैं, विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स. विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स. अभी बताता हूं ये होता क्या. पहले पूरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए एक बारी. अगला क्वेश्चन है 4 डिजिट नंबर्स विद रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स. थर्ड पार्ट 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5. बस यही फुल स्टॉप. एंड लास्ट पार्ट है 3 डिजिट नंबर्स विच आर ऑड. चलिए ये 4 पार्ट्स हमें करने हैं. अब ये जो मैंने साइड में लिखा है ना, विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स, यहां है विद रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स. इन वर्ड्स का मतलब क्या है मैं बताता हूं, सुनिए. पहले पार्ट में कह रहा है 3 डिजिट के नंबर्स, तो आपने बना दिए 3 ब्लैंक स्पेसेस. ठीक है. डिजिट्स है कितने? 5 है ना. 0 2 3 5 6 या 5 डिजिट्स, उसमें से 3 डिजिट के नंबर आपने बनाने हैं. तो अब यहां विदाउट रेपिटेशन है. विदाउट रेपिटेशन का एग्जाम्पल मैं आपको दूं. विदाउट रेपिटेशन का एग्जाम्पल है 235 या 203 या 350. मतलब तीनों डिजिट अलग अलग होने चाहिए. विद रेपिटेशन में जैसे सेकंड पार्ट में लिखा हुआ विद रेपिटेशन, इसका मतलब जो डिजिट नंबर में आ गया वो दोबारा भी आ सकता है, बाउंड नहीं हुआ वो. फॉर एग्जाम्पल 332 कुछ ऐसा, 552 कुछ ऐसा. ये विद रेपिटेशन है. विद रेपिटेशन का मतलब एक डिजिट एक बार आ गया, इसका मतलब ये नहीं है वो बाउंड हो गया. इट कैन रिपीट एनी नंबर ऑफ टाइम्स. क्लियर हो गया. चलिए अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. और एक बात बताओ, जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा वो कैसे काम कर रहा है? विदाउट रेपिटेशन काम कर रहा है. कैसे? मैंने आपको कहा मान लो 10p3 है, 10p3 का आंसर क्या आएगा? आएगा कैसे? 10 9 8. अब ये क्या सोच के काम हो रहा है कि पहले के पास 10 ऑप्शन है, जो बंदा फर्स्ट पे आ गया वो बाउंड हो गया, वो कहीं और नहीं आ सकता. कितने बंदे रह गए पीछे? 9. फिर कितने रह गए? 8. तो ये कैसे काम हो रहा है? विद रेपिटेशन या विदाउट? विदाउट. मतलब जो फॉर्मूला है परमुटेशन का, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स.
तो ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस पे विदाउट रेपिटेशन पे। अब ये बताइए विदाउट रेपिटेशन में फर्स्ट प्लेस के पास कितने ऑप्शन है? जीरो तो आ ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए, चाहे विद है चाहे विदाउट है, जीरो तो बेसिक कंडीशन है कि स्टार्टिंग में जीरो तो आ ही नहीं सकता, जो मर्जी कर ले। तो स्टार्टिंग में 4 ऑप्शन है, वो 4 कौन कौन से हैं? 2 3 5 6, परफेक्ट, 2 3 5 6। इनमें से जो भी आया, मैंने माना 2 आया, क्या वो बाउंड हो गया या वो फ्री है? बाउंड हो गया। क्यों? विदाउट रेपिटेशन है। विदाउट का मतलब होता है जो डिजिट एक बार आ गया दोबारा नहीं आ सकता। तो 2 को भूल जाइए, एग्जिस्ट भी कर रहा था। अब कितने बंदे फ्री हैं? हाँ सॉरी 4 आ जाएगा अगले पे। कौन कौन से? 0 3 5 एंड 6। उनमें से मान लेते हैं 0 आ गया। अब कितने? बिल्कुल सही है जी, मल्टीप्लाई कराइए 48। तो पहले का आंसर है 48। सेकंड में कर देंगे क्वेश्चन ये, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही करी जाना है, 4 5 इंटू ये मल्टीप्लाई वगैरह ही करना है बस। बट ये गड़बड़ मत कर देना, 5 की जगह 6 कर दिया, वो सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4, 4 बना दिए हमने यहाँ पे। फर्स्ट प्लेस के पास 4, जीरो तो किसी भी कोस्ट में नहीं आ सकता, वो 4 में मैंने माना 2 आ गया। अब क्या 2 बाउंड है फ्री है? फ्री है। सेकंड के पास 5 ऑप्शंस हैं, जो मर्जी आ जाए, अब 0 भी आ सकता है सेंटर में। ठीक है जी, इंटू 5, फिर 5, फिर 5, 500 आ जाएगा आंसर आपके सेकंड पार्ट का। ये आपको समझ आया विद और विदाउट में डिफरेंस क्या है? विद का मतलब है जो डिजिट आ गया वो बाउंड नहीं है, वो सेकंड प्लेस पे भी आ सकता है। ठीक है जी, तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 भरा फर्स्ट पे, तो वो 2 अभी भी फ्री है, तो सेकंड के लिए 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं, अब 0 भी आ सकता है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे, विल गेट 500 सेकंड पार्ट का। डन। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5, ये समझने वाली बात है। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये बताओ 5 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है? लास्ट में 0 आएगा या 5 आएगा? चलिए ठीक है, अब लास्ट में 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, 0 या, डायरेक्ट मत करना, क्यों? सुनो, अब मान लो मेरे पास डिजिट, मैं यहां पे लिख देता हूं, डिजिट्स क्या थे? एक 0 1 0 2 3 5 6। अब लॉजिकली समझो सारी चीजों को। अब मैंने यहां पे डायरेक्टली 2 क्यों नहीं कर दिया? मतलब 2 ऑप्शन है ना यहाँ पे, 0 एंड 5, मैं डायरेक्टली 2 क्यों नहीं करा? अब यहाँ पे 2 में कौन कौन आ सकते हैं? 0 या 5, चलो मान लिया। अब अगर 0 आ गया तो मेरे फ्रंट के पास कितने ऑप्शन आएंगे? बताओ, सोचो। अगर 0 आ गया, एक बात और सुन लो, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर कुछ नहीं लिखा हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, यू विल एज्यूम विदाउट रेपिटेशन। अगर विद रेपिटेशन होगा वो आपको देगा एग्जाम में। अगर नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप अपनी मर्जी से क्या मानेंगे? विदाउट रेपिटेशन। ठीक है जी, इस पॉइंट को समझना। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स हम विदाउट रेपिटेशन काम करेंगे अपना जो भी है। चलिए, अब अगर मान लो 0 के हिसाब से मैं चलूं, लास्ट में आपने कहा 0 आ सकता है या 5 आ सकता है। अब अगर 0 आ गया लास्ट में, फ्रंट पे कितने ऑप्शन? 4। अगर 5 आ गया, 3, गड़बड़ आ गई। अब मैं फ्रंट पे 4 लिखूं या 3 लिखूं, क्योंकि जब मैं 0 के हिसाब से चल रहा हूं, एज पर 0 परस्पेक्टिव कितना आ रहा है? 4, और एज पर 5 3। अब दोनों तो मैं लिख नहीं सकता, लिखना तो मुझे 4 पड़ेगा या 5, इसलिए इनको अलग अलग केसेस में बना के करना है। अब मैं मान लो यहां पे डायरेक्टली 2 लिख देता कि देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर द लास्ट प्लेस, दैट इज 0 और 5। तो मैं कंफ्यूजन में था कि फ्रंट पे क्या लिखूं, क्योंकि जब मैं 0 के मुताबिक चल रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू 0 देयर आर 4 ऑप्शंस, एंड विद रिस्पेक्ट टू 5 देयर आर ओनली 3 ऑप्शंस। अब मैं ये तो है नहीं दोनों लिख दूंगा, 4 एंड 3, लिखना तो एक ही चीज पड़ेगा ना मुझे, कंफ्यूजन हो रही है। इस वजह से 0 का केस आपने अलग बनाना है। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसके 2 केसेस बनेंगे, एक केस बनेगा 0 वाला और एक केस बनेगा 5 वाला, फिर दोनों को जोड़ देंगे हम। पहले मैंने देखा 0 से एंड वाले कितने नंबर हैं, फिर मैंने देखा 5 से एंड वाले कितने नंबर हैं, फिर दोनों को कंबाइन कर दूंगा मैं। क्लियर है? इकट्ठा क्यों नहीं करा, समझ आई आपको बात? इकट्ठा करने का मतलब ये हो जाता, फ्रंट की वेरिएशन आ रही है,
अब आप चेक करो 0 के हिसाब से फ्रंट पे कितने ऑप्शन बताना, 4, फिर 3, फिर 2। 0 तो फिक्स है, तो इसका मतलब 1, एक ही ऑप्शन है 0 का। जब मैंने बंदे को बिठा दिया लास्ट में, वहां कहीं और थोड़ी बैठ सकता है, 0 ही बैठेगा ना, मतलब एक ही ऑप्शन है 0 का, इसलिए मैंने इंटू 1 करा है यहाँ पे। ये आ गया 24। तो 24 नंबर ऐसे बनेंगे जो लास्ट जिनका क्या आएगा 0। अब आ जाइए 5 पे। जब मैंने 5 को बिठा दिया, 5 हो गया बाउंड। अब कितने बंदे फ्री हैं? है फ्री 4, बट उनमें 0 भी है, जिसको फ्रंट पे नहीं बिठा सकते आप। आ रही है बात समझ? कितने आएंगे? 3। 3 में मान लो 2 आ गया, मैंने काट दिया, फिर 3, फिर 2, कितना आ गया? 18। इन दोनों को जोड़ देंगे हम, मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 42। समझ गए? केसेस अलग अलग क्यों बनाने हैं ये समझो पहले। अब मैं करने को अगर ये कर देता 1 2 3 4, लास्ट में 2 ऑप्शन भर देता, ये 2 ऑप्शन में कौन कौन है? 0 या 5। अब फ्रंट पे क्या भरे, ये कंफ्यूजन है। फ्रंट पे आपके पास 3 भी आएंगे, 4 भी आएंगे, तो दोनों को अलग अलग कर लो, यही एक हमारे पास तरीका बचता है। मैंने दोनों को अलग अलग किया, फिर ऐड कर दिया, टोटल आंसर आ जाएगा मुझे, जो भी आंसर मुझे मिलेगा। समझ आई आपको बात? चलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करी जाएंगे, अपने आप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज का लेक्चर सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड होएगा कि ये सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं। आप परफेक्ट हो जाओगे वंस यू प्रैक्टिस, ठीक है? प्रैक्टिस करने के बाद बिल्कुल परफेक्शन आ जाएगी जब आप इनको अपने आप करेंगे। सोचोगे आप, ये सारा क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, अगला क्वेश्चन आपने करना है। 4th पार्ट पे आ जाइए भाई। 3 डिजिट नंबर्स विच आर ऑड। अब स्पेसेस बनाए मैंने 3, 1 2 3, ऑड चाहिए। ऑड की प्रॉपर्टी, अब लास्ट लेक्चर में किसी ने पूछा था, मैंने ऑड कह रहा है जो जी इवन नहीं होते वो ऑड होते हैं, इसने बोला था? किसने बोला था? जो इवन नहीं होते ऑड होते हैं। ऑड तो बताओ क्या होते हैं? ऑड को पहचानोगे कैसे? हैं? अपने टेबल पे वो प्राइम नंबर होते हैं सर। 2 के टेबल, वो तो एक ही बात होगी, इवन नहीं होते। बोल दिया ना, देखो आप ना मॉडिफाई करने में चीजों को बहुत आगे हो। कोई चीज होती है, हल्का सा मॉडिफाई करके उधर से घुमा देते हो, बात वही होती है। ऑड नंबर की पहचान कैसे करोगे? जिनके लास्ट में 1 3 5 7 या 9 आएगा उनको कहते हैं ऑड नंबर्स। जिनके लास्ट में मतलब लास्ट मतलब यूनिट्स प्लेस, जिनके यूनिट्स प्लेस पे 1 3 5 7 या 9 में से कुछ आएगा उनको ऑड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ये पहचान है ऑड नंबर्स की। इवन की 0 2 4 6 8 आएगा उनको इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ऑड की बात करें, मेरे पास अवेलेबल क्या क्या है? 3 एंड 5, तो 2 ऑप्शन है लास्ट के लिए। अब ये बताओ क्या इनको मर्ज किया जा सकता है? यहां पे मैं एक केस 3 वाला बना देता हूं, एक केस 5 वाला बना देता हूं। अब 3 के हिसाब से फ्रंट कितना आएगा? 3 के हिसाब से फ्रंट कितना आएगा? बिल्कुल सही है, 3 आएगा। आगे 3 आएगा, कितने आगे? 9 आगे, क्योंकि लास्ट में 3 फिक्स्ड है तो वो तो इंटू 1 हो जाएगा। 5 के लिए 3 इंटू 3 कितना आ गया? अब इनको मैं मर्ज भी करवा सकता था, क्योंकि दोनों का फ्रंट सेम है और दोनों का सेकंड प्लेस भी सेम है। मर्ज का मतलब मेरा ये है कि लास्ट में सीधा मैं 2 ऑप्शन भर देता, 3 और 5। अब फ्रंट पे कितने ऑप्शन आ जाते? 3, सेकंड पे 3, कितना आंसर आ जाता? 18। यहां भी तो 9 + 9 18 ही आ रहा है। क्लियर हुई बात? ऊपर वाले में पंगा था। अब ऊपर वाले में आप जरा चेक करो, अगर यहां 0 और 5 इंटू 2 कर देते, या तो 24 इंटू 2 होता या 18 इंटू 2 होता, वो आंसर मिसमैच हो जाता। मतलब यहां से 24 मिल रहा है, यहां से 18, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। यहां से भी 9 है, यहां से भी 9 है, तो 9 + 9 करो या 9 इंटू 2 करो, आंसर 18 आएगा। कहां पे मर्जिंग हो सकती है, कहां पे नहीं हो सकती? क्लियर हुआ? यहां पे हाँ जी, देखो यहां पे 3 और 5 आपने दोनों को कंसीडर कर लिया, जो भी आएगा 3 एंड 5 में से कोई एक बंदा आ गया, तो 2 ऑप्शन यहां पे मैंने भर दिए। कौन, मान लो 3 आ गया, अब कितने बंदे फ्री हैं पीछे? 3 आ गया, 0 2 3 5 एंड 6, 3 को भूल जाइए। अब कितने बंदे फ्री हैं फ्रंट के लिए?
3 कौन कौन से? 2 5 6, तो फ्रंट मेरा 3 आ गया। उनमें से जो भी आएगा इन तीनों में से उसको भी बाउंड कर देते हैं, मान लेते हैं 6 आ गया। अब कितने फ्री हैं? 3, बस वो आंसर आ जाएगा आपका 18। आपको ना अगर मान लो मर्जिंग नहीं समझ में आई, कोई चक्कर नहीं है, आप इंडिविजुअली करके जोड़ दो, सेम आंसर आएगा। लास्ट में 3 भर दो, लास्ट में 5 भर दो, अलग अलग करो आंसर, जोड़ दो, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, एक ही बात है। डन। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 2। अब किसी की आवाज ना आए, पहले सारा सॉल्व कर लो, क्योंकि ये चैप्टर ना कंसंट्रेशन मांगता है। पहले चैप्टर में कोई इतना था नहीं, फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन हो गए, वो सब कर लिया हमने। इस चैप्टर में कंसंट्रेशन से काम करोगे तो ही होएगा, क्योंकि 5 की जगह 6 कर दिया या 4 कर दिया, सारा गलत है। तो ध्यान से, किसी की आवाज ना आए, कंसंट्रेशन बना के अपना क्वेश्चन कीजिए। सबसे पहले डिजिट्स अवेलेबल कौन कौन से हैं वो लिख लीजिए आप। चलिए जल्दी कर लीजिए, 5 पार्ट्स हैं, 2 3 और ऐड करेंगे, पहले ये 5 कर लीजिए आप। फिफ्थ पार्ट है जी, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5। बोलो ना, डिस्कस मत करो, बाद में करेंगे। थ्री डिजिट, 3 है वो, मैं इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ।
हो गया। चलिए जी करते हैं डिस्कस। हो गया सभी का? डन। चलिए लास्ट मिनट है, जल्दी कर लो फिर डिस्कस करते हैं। चलो भाई करते हैं शुरू। फर्स्ट पार्ट 5 डिजिट नंबर्स। अब ये 5 डिजिट नंबर्स में कुछ नहीं लिखा हुआ, साइलेंट है, दैट मीन्स विदाउट रेपिटेशन काम होएगा। 1 2 3 4 5। फर्स्ट प्लेस के पास कितने ऑप्शंस हैं? 5। कौन कौन नहीं आ सकता? सिर्फ 0 को छोड़ के बाकी सारे आ सकते हैं। 5 ऑप्शंस आर देयर। ठीक है जी। उन पांचों में से जो भी आया वो बाउंड है, फ्री है? बाउंड है। मैंने मान लिया 1 आ गया तो ये बाउंड हो गया। अब कितने बंदे फ्री हैं? 5। अगेन 5। फिर 4 3 2। कितना आ गया? 6। 600। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 600। सभी का आ गया? मैच कर गया। चलिए जी सेकंड पे आते हैं। 4 डिजिट नंबर्स विद रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स। 1 2 3 4। कोई इवन नहीं है, कोई ऑड नहीं है, सिर्फ 4 डिजिट के नंबर्स हैं। फ्रंट पे कितने ऑप्शंस? बिल्कुल सही है, 5 ऑप्शंस एक्सक्लूडिंग 0। क्यों? क्योंकि नंबर की बेसिक प्रॉपर्टी है कि फ्रंट में 0 आ गया वो नंबर 3 डिजिट का रह जाएगा। ठीक है। फ्रंट पे 5 ऑप्शंस है एक्सक्लूडिंग 0। अब जो भी आया वो बाउंड है या फ्री है? फ्री है। क्यों? क्योंकि विद रेपिटेशन है। विद रेपिटेशन का मतलब ही ये है कि जो डिजिट एक बार आ गया इट कैन रिपीट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब सेकंड के पास 6, अगले के पास अगेन कितना आ गया आंसर? 1 0। परफेक्ट, सेकंड पार्ट डन। थर्ड पार्ट 5 डिजिट इवन नंबर्स। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। 5 डिजिट इवन नंबर्स ये इंपॉर्टेंट है। अब ये देखते हैं किसी का हुआ, ये सबका हो गया? क्या बात है। कितना आंसर आया? 312। सभी का? बस परफेक्ट। अगर ये क्वेश्चन हो गया दैट मीन्स बहुत अच्छे से आपको आना शुरू हो गया। इसमें करना है इवन। 1 2 3 4 5। अब इवन की प्रॉपर्टी लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आएगा। हमारे पास अवेलेबल कौन कौन है? 0 4 6। तो मैं इसको 3 केसेस में कर देता हूं। पहले मैंने 0 भर दिया, फिर 4 एंड देन 6। 0 के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू 0, फर्स्ट प्लेस के पास 5, फिर 4 3 2। 0 तो फिक्स है मतलब 1 ही है। 120 नंबर्स आगे 0 से एंड होने वाले। ठीक है जी। अब आइए 4 पे। 4 से जब आपने लास्ट में फिल करा 4 को, फ्रंट पे 4 ऑप्शंस, फिर 4 बिल्कुल सही है, 3 2 परफेक्ट। कितना आ गया? 96। ये भी कितना? इन तीनों को जोड़ देंगे हम 312। परफेक्ट। ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट जो फिफ्थ पार्ट है, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5। फिफ्थ पार्ट, फोर्थ रह गया। 4 डिजिट ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के लिए फोर्थ पार्ट है 1 2 3 4। ऑड में कौन कौन सी अवेलेबिलिटी है? 1 3 5। तो लास्ट में 1 भर दिया, यहां तो सेम ही आएंगे सारे। 3 भर दिया और 5 भर दिया लास्ट में। फ्रंट पे कितने ऑप्शंस? 5 या 4? 4। क्यों? क्योंकि 0 आ नहीं सकता, 1 लास्ट में बैठा हुआ है, 2 बंदे बाहर हो गए। 0 तो वैसी बेसिक प्रॉपर्टी है। 1 इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि वो लास्ट में बैठा हुआ है। कितने बंदे फ्री हैं? 4। अब वो 4 कौन कौन से हैं पहले उनके ऊपर हम देख लें। कौन कौन से हैं? 3 4 5 6। जो भी आया, मान लेते हैं 3 आया, 3 बाउंड हो गया। अब कितने फ्री हैं? 4। फिर कितने? बिल्कुल सही है जी। कितना आ गया आपके पास? 48। सेम 3 के लिए भी 48 आएगा और 5 के लिए भी 48 आएगा। कर दो, 144 है फोर्थ पार्ट का आंसर। समझ आना शुरू हो गया?
बस समझ आना शुरू होगा ना, वही बहुत बड़ी बात है। अब प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, आप अपने आप भी करना शुरू कर देंगे। इसमें समझ आने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, चैप्टर ही थोड़ा ऐसा ही। अगर समझ आना शुरू हो गया वो बहुत अच्छी बात है, सभी को आ गया। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, 1 2 3, 1 2 3, डिविजिबल बाय 5 लास्ट में। और जब 0 फिल किया फर्स्ट प्लेस के पास 5, अगले के पास कितना आ गया 20। जब 5 किया 4, 4 कितना आ गया, दोनों को जोड़ दिया, ये है 5th पार्ट का आंसर। आई होप यू गेट इट, ठीक है। अब अगला पार्ट लिखिए 6th पार्ट, ये मुझे करवाना है, मैं पहले बता देता हूं क्या करना है। 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 3400 with the repetition of digits। इसमें ट्रिक है छोटा सा, वो समझना पड़ेगा हमें। पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं 3400 से ज्यादा विद रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स। तो पहले 1 2 3 एंड 4। अब लॉजिकली एक एक चीज को समझने की कोशिश करना। डिजिट्स क्या थे हमारे पास, 0, बोलना एक बारी, 1 3 4 5, ये डिजिट्स पड़े। अब ये बताओ पहले फ्रंट पे कौन कौन आ सकता है, 3 4 5 6, फ्रंट पे कौन कौन आएगा, फ्रंट पे 0 1 नहीं आ सकता। कारण आपको पता लग गया होगा, क्योंकि अगर फ्रंट पे 1 आ गया वो 1000 समथिंग बन जाएगा, 0 वैसे नहीं आ सकता होता। तो फ्रंट पे 3 4 5 6 आएंगे। अब इनको अलग अलग करने का बेनिफिट ये रहेगा, अगर मैंने भरा यहां पे 3 को, ठीक है। अब ये बताओ 3 के लिए सेकंड पे कौन कौन अवेलेबल है, 4 5 6, 3 आ सकता है सेकंड पे, वैसे आ सकता है, वैसे का मतलब आ सकता है क्योंकि विद रेपिटेशन है। ये मत समझना कि इसलिए नहीं आ सकता कि फर्स्ट पे आ गया, वो बाउंड नहीं हुआ, वो फ्री है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है विद रेपिटेशन। वो इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि नंबर आपको 3400 से बड़े बनाने, क्योंकि अगर 3 3 हो गया वो 3300 समथिंग बन जाएगा, इस वजह से नहीं आ सकता। वजह डिफरेंट है, इसका रीजन डिफरेंट है ना आने का। ये नहीं कि फर्स्ट पे आ गया इस वजह से सेकंड पे वो नहीं आ सकता, क्योंकि विद रेपिटेशन कर रहे हैं, सारे बंदे फ्री हैं, जो जहां पे जिसका मन करे वहां पे आ सकता है, ठीक है। चलो 3 के बाद कौन कौन आ सकता है, 4 5 6, तो 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। वो ऑप्शन कौन कौन से हैं, 4 5 6, उसके बाद कुछ भी आ जाए, सारे आ सकते हैं। सारे के सारे कितने हैं ये 6, फिर कितना, ये आपका बन गया 108, ठीक है। अब यहां ट्रिक क्या है वो सुनो। ये 108 नंबर में ये बताओ 3400 है। सुनो कैसे, आपने यहां पे 3 को फिक्स किया हुआ है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन में कौन कौन है, 4 5 6, ये 6 ऑप्शन में 0 भी तो है, ये 6 ऑप्शन में 0 भी तो है, तो एक नंबर 3400 भी बन सकेगा। मतलब ये जो आपने 108 नंबर लिखे हैं, इन 108 नंबर में वन ऑफ द नंबर्स इज 3400, है कि नहीं है। और हमें 3400 से क्या बनाने हैं, बड़े नंबर, तो इसमें से -1 कर देंगे, 107 आएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट समझो, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, यहां पे ये जो नंबर बनाए 108, इसमें से मैंने क्या करा, एक नंबर माइनस कर दिया 3400। अगर मान लो यहां ये लिखा होता ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर हमें कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इक्वालिटी आ गई। दैट मींस यू कैन आल्सो इंक्लूड 3400। आप 3400 को भी इंक्लूड कर सकते थे इन दैट केस, यहां पे नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहां इक्वालिटी नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन का लिखा हुआ है, सिर्फ ग्रेटर देन। क्लियर। अब यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, हाँ जी, हाँ, 4 ऑप्शंस, सुनो 4 ऑप्शंस मैंने क्यों नहीं करे, 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं, 3 4 5 6। अब 3 के लिए सेकंड पे कितने बंदे हैं,
3 के बाद कौन कौन आ सकता है? सिर्फ 3 बंदे हैं ना, 4 के बाद सारे वेले हैं, तो मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे अलग अलग, मर्ज नहीं कर सकते 3 देके उसको। दोबारा सुनो, जब आपने कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने ये कहा कि जी फ्रंट पे 4 ऑप्शंस आएंगे 3 4 5 6 के, आपने सिर्फ 3 वाला केस ही क्यों बना दिया? अभी मैं करूंगा, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी 4 5 6 वाले केसेस अलग करूंगा मैं उनको मर्ज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि 3 के बाद सेकंड प्लेस के पास 3 ऑप्शन है सिर्फ, 4 5 6, बट 4 के बाद आप 0 0 0 भी भर दो चाहे, 4000 भी 3400 से बड़ा ही है, तो 4 के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 के बाद दिक्कत आ रही है, 3 के बाद आपको पता है सेकंड प्लेस की दिक्कत है, 4 5 6 जो मर्जी, आगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ? इसलिए मैंने 3 का केस डिफरेंट बनाया, 4 5 6 का केस मैं अभी डिफरेंट बनाऊंगा। कुछ समझ आया? क्लियर हुआ? तो ये अब समझिए, अभी मैंने सिर्फ 3 का केस बनाया, ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी 4 वाले केस पे आ जाइए। जब मैंने 4 को भर दिया फ्रंट में, अब आगे तो जो मर्जी आई जाए, कितने ऑप्शंस? 6, फिर ये आपका 108 आ गया, ये बनेगा 36 36, अच्छा ठीक है 216, ये आ गया। फिर ऐसे ही 5 वाला केस आ जाएगा, ये भी कितने बनेंगे? फिर ऐसे ही 6 वाला केस आ जाएगा, वो भी कितने बनेंगे? तो आपका आंसर आएगा 107 प्लस 216 प्लस 216 प्लस 216, 750। ये एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन है, पेपर में पूछेंगे नहीं आपसे, बट स्टिल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, इससे ऊपर लेवल का कोई क्वेश्चन पेपर में आ ही नहीं सकता, आज तक नहीं आया। ये सिर्फ मैंने इस वजह से कराया ताकि लॉजिकली सब चीजें आपको क्लियर हो। अभी भी किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि ऐसा क्यों नहीं कर दिया, ये ऐसे क्यों करा, कुछ भी आपके माइंड में आ रहा हो, कोई कोई सवाल किसी भी तरह का, किसी भी तरह से, मेरा मतलब है इस टॉपिक से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ मत लेके बैठ जाना। बोलो भाई, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा? सब आ गया? सब आ गया? और पिछला नहीं, अभी इसकी बात करो पहले। अब यहां एक सवाल ये आता है जो आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था, बट नहीं आया, चलो कोई ना। यहां एक सवाल ये आता है कि सर यहाँ 0 नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 5 क्यों नहीं कर दिया? मैंने लिखा 366 लिख दिया, मैं यहां इस प्लेस की बात कर रहा हूं, मुझे 0 से दिक्कत है ना, कि 3400 मुझे लेके नहीं आना, 3400 आएगा वो पंगा करेगा। यहाँ 0 की जैसे 6 ऑप्शंस लिखे हैं मैंने, तो यहाँ 6 की बजाय मैंने 5 ऑप्शंस क्यों नहीं कर दिए? हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली ये कारण है इसका। ठीक है, क्वेश्चन आई होप आपको समझ नहीं आया। हाँ, नहीं आया ना? आ गया? क्या क्वेश्चन था मेरा, बताना। कि लास्ट में हमें 3400 नहीं लेके आना, तो लास्ट में मैंने 0 को बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? इससे ना बहुत नंबर आपके बाहर हो जाते। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे 3500 तो ले सकते हो आप, वो कभी आएगा ही नहीं बेचारा, क्योंकि आपने लास्ट में 0 को ही उड़ा दिया। सिर्फ एक नंबर है 3400 जिसको नहीं लेना हमने, बस इसलिए -1 करा। कुछ समझ आया आपको? ये पॉइंट क्लियर हुआ? बस ठीक है, तो ये एक एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन था, इससे ऊपर कुछ नहीं आना। अब एक क्वेश्चन फाइनली सभी के लिए है, कर लो प्रैक्टिस।
नीचे ओ बस बस आवाज नहीं, बस कंसंट्रेशन से करो काम। हो गया? ठीक है, हो गया। जल्दी करें भाई, जल्दी, फिर डिस्कस करें। डन? हाँ जी, इस साइड हो गया? डन? हो गया पक्का? लास्ट, लास्ट पार्ट रह गया। चलो, चलो जी, पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। 3 डिजिट के नंबर्स विद रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स, 1 2 3। ठीक है जी। फ्रंट पे कितने ऑप्शंस? 5, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 6, बिल्कुल परफेक्ट है। 180 पहले पार्ट का आंसर है। ठीक है। सेकंड, 4 डिजिट, 1 2 3 4, फ्रंट पे 5, बिल्कुल सही। नेक्स्ट 5 4, परफेक्ट है। किसी को ना पल्ले पड़े बता देना बीच में कि ये 5 कैसे आया, 4 कैसे आया। किसी को ना समझ में आया प्लीज बता देना, हेजिटेशन मत करना कि कोई नहीं हो जाएगा, जो भी होएगा बता देना जहां पे भी कोई दिक्कत आए। सेकंड पार्ट सभी को आ गया। थर्ड पार्ट, 3 डिजिट इवन नंबर्स, इवन यहां केस बना ले। केस में 0 2 4 6 4 आगे, तो यहां पे 3 है तो 0, ये 2 4 6 वाले सेम आएंगे। अब बताइए भाई, 0 के लिए फ्रंट 5, फिर 4, 20 आ गया। 2 के लिए फ्रंट आगे 16 आ गया। 4 के लिए भी, 6 के लिए भी 16, इनको जोड़ दो सभी को, 60, 68 आ गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, सभी का समझ। फोर्थ, 4 डिजिट के नंबर ग्रेटर देन 4600 विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स। यहां पे अगर मैं ना भी लिखता तो अंडरस्टूड था, विदाउट रेपिटेशन है क्यों, साइलेंट होएगा विदाउट रेपिटेशन। यहां पे -1 नहीं करना क्योंकि आएगा ही नहीं, माइनस क्यों करेंगे हम। आपको समझ आई मेरी बात? इसमें 4600 आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि 4600 में 0 रेपिटेशन में है और हमें वो नंबर बनाने हैं जिनमें रेपिटेशन नहीं है, तो कभी आएगा ही नहीं, तो माइनस क्यों करेंगे हम। पहली बात तो ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4, अब मेरे पास डिजिट्स जो हैं फ्रंट पे कितने ऑप्शंस, ये आप एक्सप्लेन करो। चलो मुझे बताई जाओ, मैं लिखी जाऊंगा बस। डिजिट में यहां पे लिख देता हूं, 0 2 4 6 7 8 9, यही है 7 9, बस। चलिए 7 9 तक है। चलो मुझे बताओ फ्रंट पे कौन कौन आएगा। 4 6 7 9, ठीक है। तो पहले 4 के हिसाब से देख लेते हैं। 4 के बाद
4 के बाद 679, क्योंकि हमें 4600 से बड़े चाहिए। 4 के बाद ना तो 4 आ सकता, 4 क्यों नहीं आ सकता? अब दोनों कारण यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन में है। पहला कारण विदाउट रेपिटेशन है, दूसरा कारण 4600 से बड़े बनाने हैं, दोनों को ही नहीं वो पास कर रहा। तो दो रीजन है इसको हमें रिजेक्ट करने के, ठीक है। तो इसके बाद कौन कौन अवेलेबल है? 3 बंदे अवेलेबल हैं, कौन कौन से? 679। अब जब स्टार्टिंग में या तो 46 बन गया, या 47 बन गया, या 49 बन गया, आगे जो भी भरोगे 4600 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि विदाउट रेपिटेशन है, 4600 ने बनना नहीं। आ रही है बात समझ? आगे वाले के पास कितने ऑप्शन? 4, क्योंकि एक तो फ्रंट पे आ गया बंदा, इन तीनों में से एक बंदा सेकंड पे आ गया, कितने बंदे फ्री रह गए? 4, फिर कितने? 3, बिल्कुल सही है। ये 36 आ गया 4 से शुरू होने वाले नंबर, ठीक है जी। आगे अब कितने बनेंगे? कौन कौन रह गया? इनको कंबाइन कर दें, क्योंकि सेम ही आएगा। तो यहां मैं सीधा 3 से मल्टीप्लाई, यहां 6 लिख देते हैं, 7 9, सीधा 3 ऑप्शंस भर दिए मैंने, ठीक है जी। आगे कितना? 5 4 3, ये बन गया 180। इनको जोड़ दीजिए, 216 है फोर्थ पार्ट का आंसर। सभी का हो गया। यहां माइनस क्यों नहीं करा, समझ आ गया? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी विदाउट रेपिटेशन है, 4600 तो आएगा ही नहीं, क्यों माइनस करोगे आप? ठीक है, चलो लास्ट पार्ट। 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5 एंड आर इवन। इसका मतलब ये है लास्ट में 0 आएगा, अदरवाइज हमें दो केस बनाने पड़ते हैं, 0 वाला 5 वाला। अब यहां पे 5 से डिविजिबल होना चाहिए और इवन होना चाहिए। अब इवन के लिए तो लास्ट में 5 आ नहीं सकता, कौन आएगा? 0। तो बस एक ही केस बनेगा, 1 2 3 4 5, लास्ट में कौन बैठेगा? 0। बस इतना, इतनी सी बात है। अब कितने बंदे फ्री हैं? 5, 4 यहां पे, 3 यहां पे, 2 यहां पे, कितना आंसर आ गया? 120 आंसर आ गया, खत्म। सारे पार्ट्स में कोई किसी का डाउट हो? समझ आ गया? क्लियर हो गया? चलो अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इसको समझ लेना। ये ना क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि पेपर के लिए है, आप वैसे सोचना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपने क्या किया, 1 से 1000 तक नंबर लिख दिए। आप वेले बैठे थे, बहुत ही वेले बैठे थे। आपने क्या करा, 1 से 1000 तक नंबर सारे लिख दिए जितने भी आते हैं। आपने 3 कितनी बार लिखा? बंदल के हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 3 बी रिटन ऑन राइटिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल, आपने नॉन मेडिकल में जेई का पेपर होता ना, उसमें आया था। ये मत सोचना बहुत औखा है, इतना लॉजिकल क्वेश्चन है ना, एक बार करना शुरू करेंगे आपको अपने पल्ले पड़। जैसे मैं बताऊं सिंपल, एक डिजिट में एक बार लिखा 3, 2 डिजिट में क्या हुआ होगा? 2 डिजिट में या तो 3 फ्रंट पे आया होगा, या 3 लास्ट में आया होगा। एक नंबर आपने 33 लिखा होगा, 33 में 3 को 2 बार लिख दिया। ये मैं विदाउट रेपिटेशन लेके चल रहा हूं। 3 के बाद कौन कौन अवेलेबल है? और भाई 3 के बाद 0 1 2 3 भूल जाओ, 33 को मैं अलग मान के चल रहा हूं, उसको 2 बार काउंट कर लूंगा मैं इकट्ठा। रेपिटेशन मत लो अभी, अभी रेपिटेशन ना लो, सिर्फ इंडिविजुअली एग्जामिनेशन करो उसकी। 3 फ्रंट पे आ गया, ये 3 वाली सारी लाइन आपने लिखी, 31 32 33 34 35 36 37 38, ये सारा लिख दिया। इसमें जब मैंने 3 फ्रंट पे भरा, लास्ट में कौन कौन आ सकता है? 0 1 2 4 5 6 7 8 9, कितने बंदे? 9 बार तो 3 इन नंबर्स में लिखा गया। आ रही बात समझ? अब जब 3 लास्ट में आया तो फ्रंट पे कौन कौन आएगा? 8 आएंगे। कैसे? 0 आ नहीं सकता, 3 आ नहीं सकता। क्लियर? ये हो गया। 9 बार यहां पे लिखा, 8 बार यहां पे लिखा, फिर एक नंबर 33 भी लिखा होगा जिसमें रेपिटेशन हो रही है, 2 बार आपने यहां पे लिखा। 9 + 8 17 + 2 19 टाइम्स लिखा। वो बात, हाँ वो तो करेंगे, वो तो कर देंगे। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? क्वेश्चन ये है, आपने 1 से लेकर 1000 तक, 1000 तक छोड़ो, बोंदल मत जाना यार, चल 100 तक कर लो।
आपने, ये तो मैंने करा ही दिया, फिर क्या करोगे, स्किम में मत पाया करो। 1 से लेके 100 तक, चलो 100 कर लो, 1 से लेके 100 तक आपने नंबर लिखे, ठीक है, उसमें आपने 3 को कितनी बार लिखा? आप स्टेटमेंट लिख लो पहले, इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख लो, घर जाके पढ़ लेना, समझ लेना, कर लेना। हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 3 बी रिटन, बी वाला कैपिटल बी मत लिख देना, बी रिटन ऑन राइटिंग द नंबर्स, ऑन राइटिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक नंबर लिखते वक्त 3 को कितनी बार आपने लिखा? 1000 कर लेना, मतलब आपकी इच्छा है, करना चाहो कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, क्लियर, समझ आ गई बात? तो ये क्वेश्चन था, 1000 का करके आ सको तो वेल एंड गुड है, उसका आंसर 300 आएगा, है कैसे? ओ पागल आदमी, चलो छोड़ो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये एक बार ट्राई कर लेना, आई होप क्वेश्चन मेरा आपको समझ आ गया, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।